मैं 2005 से कैनबरा में हूँ और 4-5 साल से ही हमको पता लगा कि यहाँ पर जो है हिंदी भाषा कहीं भी नहीं है। एसीटी के किसी स्कूल में नहीं है। पहले तो भारतीय समुदाय या हिंदी बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे जी। बट पिछले 10-12 साल में अभी हमारे कैनबरा में हिंदी और पंजाबी ये सीखने के भारतीय समुदाय से लोग बहुत आए हुए हैं। सर्वे से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये बगैर सर्वे का इंतजार किए या उसका क्या परिणाम होता है, आपको जरूर होना चाहिए कि जो इतना बड़ा भारतीय समुदाय है और जो हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं और भारत में ही नहीं बाहर से मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, फिजी सभी का यही कहना है हिंदी शुरू करना ही चाहिए। यदि ये आधार पे हिंदी स्कूलों में लागू करवा दी जाती है तो आपके स्कूल का रोल क्या रहेगा? जो दूसरे और स्कूल के बच्चे हैं अगर उनको भी हिंदी पढ़ना है तो वो हमारे हिंदी स्कूल में आएंगे और हमको बड़ा अच्छा लगेगा। हिंदी को जरूर शुरू करिए, तभी तो आप बच्चे उसी से आगे बढ़ सकते हैं। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े मैं किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑज़व्यू। मैं हूं परमदीप सिंह नरैन और आज हम आपके लिए एक बहुत खास एक संवाद लेके आए हैं। कैनबरा हिंदी स्कूल के प्रधानाचार्य आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बात करेंगे एसीटी में जो अभी बात चल रही है एक सर्वे करवाने की कि हिंदी भाषा को जो एसीटी के स्कूल्स हैं उनमें इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनमें लेके आया जाए ताकि बच्चे जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो इसमें पढ़ सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे आज के मेहमान संतोष गुप्ता जी से। संतोष जी नमस्कार, बहुत स्वागत है ऑज़व्यू में। नमस्ते परमदीप जी, और आपके माध्यम से मैं सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपने जो एक ऑज़व्यू जो चैनल शुरू किया है और मेरे को बड़ी खुशी हुई जब आपने बताया कि यहाँ पर जो आपके जो स्थानीय लोकल इश्यूज़ हैं और उनको लेके आप जो है यहाँ का जो कैनबरा के लोगों को पहुँचाना चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपका ये जो प्रयास है जो आपने शुरू किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप कैनबरा हिंदी स्कूल के बारे में और इसकी स्थापना के बारे में बात ज़रूर करिए। जी, मैं जैसे यहाँ पर हम 2005 में कैनबरा आए थे, तो कैनबरा हिंदी स्कूल उस समय हम लोग ने 2006, पहले मैं ये बताता हूँ कि कब शुरू हुआ। फरवरी 2006 में कैनबरा हिंदी स्कूल हम लोग ने शुरू किया था। जी। तो जब हम 2005 में आए थे तो मेरा जो है बेटा छोटा था और उसको हमको लगा कि जैसे हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, उसका यहाँ पर सीखने के कोई जो है जगह नहीं है। जी। तो उसमें ये था कि जैसे और भाषाएं यहाँ पर हैं लेकिन हिंदी भाषा को कहीं पे जो है बच्चों को सीखने का मौका नहीं था। तो हम लोग को लगा कि जो है यहाँ पर एक स्कूल जो है हिंदी जिसमें पढ़ाई जा सके बच्चों को। तो कैनबरा हिंदी स्कूल फरवरी 2006 में शुरू किया। पहले हम लाइन्स प्राइमरी स्कूल में थे, वहाँ पे कक्षाएं लगाते थे और हमारे साथ हमारे जो कैनबरा के और भी जो हिंदी प्रेमी हैं सारे ऐसे एक जो है पारिवारिक माहौल में। जी। तो सब लोग सारा चीज़ इसमें जो है हम लोग ने जो शुरू किया था उसमें कोई, क्योंकि उस समय कुछ भी फंडिंग भी नहीं होता था, तो हमने वहाँ पर जो लेकिन उनको लायंस प्राइमरी स्कूल में हम जो है कुछ कमरे जो है किराए पर लेके वहाँ पर शुरू किया। तो हमारे जितने भी और लोग थे तो उसमें वो हमारे को आते थे और उसमें मैं सभी का जो है सहयोग हुआ जी। और धीरे धीरे बढ़ के हमारे साथ हमने शुरू के दिनों सालों में वर्षों में हमारे पास केवल 15-20 बच्चे होते थे और जो है हम लोग अब धीरे धीरे करके इस साल आपको बड़ी खुशी होगी कि 40 बच्चे हैं और भी ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया जी। संतोष जी, बात करें आज के दौर की
आज के दौर में जो प्रवासी हमारे बच्चे हैं, उनके लिए अपनी मातृभाषा सीखना क्यों ज़रूरी है? मैं कहूँगा देखिए कि इसमें तो अगर आप देखेंगे कि जब बच्चा जो है पैदा होता है तो माँ से सीखता है और जो माँ का भाषा होता है वही धीरे-धीरे सीखता है। जी, और हमको मातृभाषा जो भी हमारी भाषा है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो ही जैसे अगर आप भारत भी जाते हैं या कहीं और भी, तो जो आपका सबसे बड़ा माध्यम होता है और उससे जो अगर आप एक-दूसरे की भाषा को समझते हैं, तो वो जो अपनापन और उसके साथ जो उसकी भावनाएँ हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में जैसे मेरी मातृभाषा अगर इंग्लिश नहीं है और मैं इंग्लिश में कुछ अपने बच्चों को या हमारे जो परिवार के लोग भारत में हैं या माता-पिता या और संबंधी रिश्तेदार, वो चीज़ हम लोग अगर भाषा अपने बच्चों को नहीं सिखाएँगे, तो जो हमारी संस्कृति है, उनका जो आपस में जो बातचीत है, वो हमारी भावनाएँ और वो सब जो है नहीं आएँगी। तो मैं ये कहता हूँ कि भाषा तो जैसे सभी को पता है, इसके ऊपर तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। अगर आप भाषा जब तक नहीं समझेंगे, अपना जो घर पे या जा सारा जो परिवार है, जी, तो वो एक उनको समझना, उनकी भावना और हमारी जो भारतीय संस्कृति जहाँ का भी है, हमारा जैसे भारत है, हर प्रांत में एक अलग ही भाषा होती है। और उसको बहुत ही मेरे ख़्याल से जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि अगर इसमें तो बहुत सारी रिसर्च बहुत लोगों ने की है, जी, तो भाषा के माध्यम से ही आप जो है संस्कृति और सामाजिक जो हमारे तौर तरीके हैं, उसको समझने में बहुत आसानी होती है। जी। बहुत शुक्रिया। अगर बात करें कि हिंदी भाषा सीखने के दौरान बच्चों में किस स्तर की रुचि किस तरह की है? अभी आपका स्कूल जो चल रहा है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो किस तरह की रुचि है? देखिए भाषा सीखने में हमारा सभी 4 चीज़ें होती हैं। एक बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। जी, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मैं आपने देखेंगे जितने भी हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं और जो भी हैं, जिस भाषा भी बोलते हैं घर पे, उनके बच्चों को आप देखेंगे क्योंकि स्कूल में इंग्लिश ऑलवेज़ रहेगा और वो तो है ही, उसके बगैर तो पढ़ाई नहीं होती। तो आप देखेंगे कि वो घर पे क्योंकि सुनते हैं तो वो भाषा को समझते हैं, लेकिन उनका बोलने का बहुत कम जो है बोल पाते हैं। वो आपका जवाब उनको इंग्लिश में आता है। तो हमारा प्रयास होता है कि एक तो वो सुन के समझें, जो ज़्यादा हमको बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है और दूसरा लगता है कि वो हमारी भाषा को अगर वापस उसी में बोलें तो क्योंकि लिखना और पढ़ना भी बहुत अच्छी चीज़ है बट लिखना सबसे ज़्यादा हमारे को जो हमने देखा है आज तक बच्चों को मुश्किल होता है और पढ़ना उससे थोड़ा कम मुश्किल होता है। लेकिन जो सबसे आसान है कि अगर वो बोलना और हमारे को सुनकर समझ के बात करें हमसे तो बहुत अच्छा होता है। जी। मेरा अगला सवाल जो है वो है कि जब कोई आप बच्चों को सिखाते हैं, सिखाते समय जो शिक्षक हैं, उनको किस प्रकार की दिक्कतें या मुश्किलात आते हैं? देखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है और हम क्या करते हैं कि हम जैसे कैनबरा हिंदी स्कूल है, तो यहाँ पर एसीटी कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स एसोसिएशन है, तो वो हर साल जो है कम से कम 8 से 10 जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप जिसमें कि आपका जो है टीचर्स जो हमारे अध्यापक अध्यापिका हैं उनको वहाँ पर जो है हम बुलाते हैं उनको बताते हैं किस तरीके की मुश्किलें आती हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कि मुश्किलें तो सबसे पहले तो यही है कि जो बच्चे होते हैं कई बार अपना उम्र के साथ और जो उनका शुरुआत है वो यहाँ का जो आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में और जो भारत में जो पढ़ाने का तरीका है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। जी, और यहाँ पर जो अगर आप खेल-खेल में किसी को सिखाते हैं, जी, तो जैसे कि आप देखते हैं प्री स्कूल होता है या किंडी होता है, यहाँ पर बच्चों को एकदम ये नहीं बोलते कि आप पढ़िए। तो क्योंकि अगर आप सबसे पहला जो मुश्किल काम है बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं या किसी भी कि उनका जो है उसमें रुचि पैदा करना।
जी, सो सबसे ज़्यादा हमने देखा कि अगर बच्चों को उसमें रुचि आती है, जी, तो वो आगे बढ़ के सीखेंगे। जैसे कि 10 गेम आप उनको है खिलाइए, फुटबॉल है, कोई को टेनिस, लेकिन अगर रुचि जब तक उसमें नहीं पैदा होगी, तो हमारा वही कहना है कि सबसे पहले बच्चों को सबसे पहले तो यही लगता है कि हिंदी की क्या ज़रूरत है। जी, जब हम लोग स्कूल में हैं तो इंग्लिश है, हर जगह इंग्लिश है और हमारा तो इंग्लिश से काम हो जाता है। जी, तो बच्चे हैं, उनको तो यही लगता है। तो उनको सबसे पहले यही हमको रुचि पैदा करना है और उनको थोड़ा-सा आराम से खेल-खेल में, जी, ताकि उनको लगे कि ये कोई हम उनके ऊपर थोप नहीं रहे हैं और हम उनको कोई बहुत अजीब-सी चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। जी, तो जैसे स्कूल में जाते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, सारे चाहे विद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, आप देखिएगा कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होती है। इंग्लिश तो एक है ही प्राथमिक मुख्य भाषा हो गई। जी, उसके साथ हर बच्चे को या तो जापानीज़ सीखेगा, इटालियन सीखेगा, चाइनीज़ सीखेगा। बिल्कुल। तो ये सब भाषाएँ हैं। तो भाषा जो दूसरी सीखते हैं, वो तो है ही। तो यही मैं कहूँगा कि सारे जो हमारे है कि बच्चों को उसमें रुचि पैदा करिए, उनको बताइए कि भाषा सीखने से क्या-क्या फ़ायदे हैं। जी, तो अगर उनको एक बार अच्छी रुचि हो गई और वो उनको सीखते हैं, कभी भी तो बहुत आराम से आपका रास्ता उनको जो है भाषा सीखने का बहुत आसान हो जाएगा। जी। मुश्किलात की बात करें तो बात आती है समुदाय की या सरकार के समर्थन की। तो इनके बिना स्कूल चलाना कैसा है? मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हम लोग जो चलाते हैं इसको कम्युनिटी स्कूल्स बोलते हैं, सामुदायिक स्कूल जिसको बोल सकते हैं, और इसमें जो है एसीटी गवर्नमेंट से हमको जो है फंडिंग मिलती है। इस समय जो है एक बच्चे को $90 $90 पर चाइल्ड जो है वहाँ से मिलता है, और उसके साथ बहुत सारे जैसे कि आपको कमरे जो है हायर करने किसी भी स्कूल कॉलेज में, जी, और फिर मेरे को लगता है कि जैसे कोई भी है तो उसमें जैसे समय देता है, तो हमारे जितने भी जो है वॉलंटियर्स टीचर्स हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो वो अपना बहुत सारा चीज़ निकाल कर आते हैं, लेकिन उनका अपना कार है, पेट्रोल है। तो ये मेरे को लगता है हमको जो भी सहायता मिलती है एसीटी गवर्नमेंट से या सम कभी-कभी फेडरल गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी कुछ-कुछ ग्रांट और फंडिंग मिलता है। जी, वो काफ़ी कुछ मदद करता है, क्योंकि आप देखें कि बच्चों को आपको वो सारी पुस्तकें और नोटबुक जैसे जो लिखने का है, उसके साथ-साथ जो मैंने बताया कमरे हायर करना है कॉलेज में या स्कूल में, और साथ में जैसे टीचर्स के हैं उनके, तो उसके साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए प्रिंटर खरीदना है, जी, आपको लैपटॉप करना है, वो क्योंकि करिकुलम बनाना होता है, और जो रोज़ नए चेंजेज़ हैं या उसको हर क्लास में क्या पढ़ाना है, तो एक करिकुलम होता है, लेसन प्लान्स होते हैं, तो वो सब के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो मेरे ख़्याल से जो अभी हमारा एसीटी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है, वो काफ़ी हद तक करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जैसे कि स्कूलों में सिखाई जाती है जी, जो भी भाषा, उसके अगर हम देखें तो हमारे को कुछ भी जो है बहुत ही कम जो है सहायता मिलती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर करा जाए, जी, और उसके साथ टीचर्स भी उसी हिसाब से अगर हमको अ, उसमें फिर हम लोग टीचर्स जो हमारे अध्यापक अध्यापिका हैं उनको आप अगर थोड़ा-सा पैसे का भी वो करें, जी, तो बहुत अच्छा रहता है। जी। तो बात करें हाल ही में एसीटी की जो सरकार है उन्होंने बात की है सर्वे की। ये जो सर्वे कराने की बात है, आपके हिसाब से ये कदम कितना बोले तो उपयोगी होगा? एक्चुअली परमदीप जी, क्या हुआ था कि जैसे मैं 2005 से कैनबरा में हूँ, और 4-5 साल से ही हमको पता लगा कि यहाँ पर जो है हिंदी भाषा, जैसे मैं बात करता हूँ कि वो कहीं भी नहीं है, एसीटी के किसी स्कूल में नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा जो है नाराबंडा कॉलेज में है।
जी, वो शुरू से जो, लेकिन नारावंडा कॉलेज में जो है वर्ष 11 और वर्ष 12 के जो विद्यार्थी हैं वो सीखते हैं। जी, तो मैंने, आप देखिए अभी जब से हमने शुरू किया है तो हमारे यहाँ से जो बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी पढ़ के जाते हैं उनको हिंदी का कुछ ज्ञान हो गया है, उनका कुछ जो है आधार हो गया है हिंदी सीखने का। जी, तो उनको जब वो 11-12 नाराबंडा कॉलेज में जाते हैं तो उनको बहुत थोड़ा आसान होता है और उनको रुचि भी होती है कि चलो हमको कुछ आता है। क्योंकि देखिए अंत में क्या होता है कि सबको अच्छा नंबर चाहिए, जी, क्योंकि जब ईयर 11-12 में बच्चे को, जैसे कि अगर आपको यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाना है या कोई प्रोफेशनल जो है डिग्री करना है उसमें दाखला लेना है, एडमिशन लेना है, जी, तो नंबर तो चाहिए। तो अगर हिंदी वहाँ पर है और वो उसमें बहुत अच्छे सक्षम है जी, तो उससे उसके नंबर भी अच्छे आते हैं और उसको फिर जो है अपना जो है चॉइस का सब्जेक्ट और जो डिग्री है उसको मिलने में बहुत आसानी होती है। जी, तो मेरा कहने का वही है कि यहाँ पर जो है हिंदी का जो सर्वे है उसको, मेरा, हम लोग का ऑलवेज जब से हमने कोशिश की है एसीटी गवर्नमेंट से, सरकार से, हमारा उनको यही है लेकिन कि आप एक ऑप्शन दीजिए, जैसे कि जर्मनी का ऑप्शन है या आपके पास इटालियन सीखने का हर स्कूल में, जैसे कि मैं देखता था लाइंस प्राइमरी में या हमारा मारिश कॉलेज है या कोई और दूसरा स्कूल है, हर जगह एक भाषा को रखा गया है। जी, तो उसी तरीके से कम बच्चों को, क्योंकि पहले तो चलिए मान लिया कि भारतीय समुदाय या हिंदी बोलने वाले या पंजाबी बोलने वाले बहुत कम लोग होते थे, जी, बट पिछले 10-12 साल में अभी हमारे कैनबरा में हिंदी और पंजाबी ये सीखने के बहुत, मतलब जो हमारे भारत की समुदाय से लोग जी, बहुत आए हुए हैं। जी, तो हमको, ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं किया और अभी ये जो सर्वे किया है, वैसे जो हम लोग मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब मिस्टर एंड्रयू बार साहब से जब मिले थे पिछली बार जी, और वो जो चुनाव हो रहे थे एससीटी के, तो उन्होंने हमको एक लेटर दिया, पत्र में लिखा कि अगर हम वापस से जो है सत्ता में आए, सरकार अगर हमारी बनी तो हम एक सर्वे कराएंगे। जी, तो उस समय भी, क्योंकि वो जो है उस समय तक इलेक्शन जो है डिक्लेयर हो चुके थे तो उनसे हम और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे, और हम, लेकिन हमारा, मेरा अपना 10 वर्ष से ज़्यादा, मोर देन 10 इयर्स मैं उनको लिख रहा हूँ और उनको यही मेरी विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप एक नॉर्थ साइड में और एक साउथ साइड के किसी भी विश्वविद्यालय में, स्कूल में, लाइक प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल, उसमें एक जो है ऑप्शन दें जी। ताकि जिसको पढ़ना है वो वहाँ पर जाके पढ़ सके। तो आप काफ़ी वर्षों से इस बात के लिए भाषा को स्कूलों में लाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है इसी बात को लेके, क्या आपको लगता है कि हिंदी भाषा को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ये सर्वे पर्याप्त होगा? एक्चुअली ये सर्वे, देखिए मेरे को लगता है जो सर्वे हो रहा है वो कराना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा ये ही पता लग सकता है कि नॉर्थ साइड में किस स्कूल में हिंदी का ज़्यादा अच्छा रहेगा या साउथ साइड में किस स्कूल में हिंदी शुरू करने का। बट मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा एसीटी गवर्नमेंट को सर्वे से कुछ मेरे को नहीं लगता। उनको ये सोचना चाहिए कि जो भारतीय समुदाय है और हम लोग जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, पहले का 20 साल पहले मैं बात समझ सकता हूँ कि चलिए यहाँ पर बहुत कम लोग थे जो कि हिंदी या पंजाबी पढ़ना चाहते हो। जी, लेकिन आज जो है हमारे साथ, और ये जो हिंदी भाषा है, परमदीप जी आप भी देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बिल्कुल। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और यही एक ऐसी भाषा है जो कि भारत की एक जान है और जो सबको मिला के रखती है। जी, अब जैसे मैं देखता हूँ कि देखिए, मैं सब भाषा का बहुत आदर करता हूँ और मैं हमेशा हमारे जो हिंदी सीखने बच्चे आते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी मातृभाषा तेलुगु है या आपकी मातृभाषा तमिल है या पंजाबी है, जी, आप उसको भी सीखें। क्या लेकिन बात! हिंदी भाषा, आप मानिए कि ये जो है सबको मिला के सब बोलते हैं। जी, मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि तमिलनाडु जाएँगे या आंध्र प्रदेश या और आगे केरल में,
मलयाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है, और लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कि सबसे सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं जी, और बोलते हैं। और भारतवर्ष में ही नहीं, अगर आप देखें मॉरिशस के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, फिजी के जो लोग आए हुए हैं, मैं उनको मिलता हूँ, जी, नेपाल के आए हुए हैं, बिल्कुल। नेपाल का जो हमारा स्क्रिप्ट है बहुत सारा, और वो जो बोलने में आते बिल्कुल एकदम आपको पता ही नहीं लग सकता कि ये नेपाल से हैं या ये भारत से है। तो ये सबसे ज़्यादा तो हमारा अभी सारे जो यहाँ के एसीटी सरकार है और जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो सेनेटर्स हैं, जो हम लोग जिनको चुन के भेजते हैं, जी, और वो उनके हाथ में सब कुछ है। मैं तो बस उनको बस यही कहूँगा हाथ जोड़कर जी, कि आप हमको थोड़ा-सा जो है सुनिए, समझिए, जी, क्योंकि हमको भी हमारे बच्चे जैसे एक हमारा हम तो फर्स्ट जनरेशन है, जी, पहली अभी हमारे जो आगे वाले हैं, अगर हम उनको बहुसांस्कृतिक बनाना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी होना, जी, उससे आपको और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें जानेंगे तभी आप हर जगह से अच्छी-अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। केवल एक भाषा या एक उसको करके तो आपको दूसरा का जब तक पता ही नहीं लगेगा उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं उसमें, तो जब आप ये बहुसांस्कृतिक और बहुभाषीय होते हैं, तो आप हर चीज़ को समझने का और जो आपका ब्रेन है, वो भी बहुत अच्छा बिल्कुल जी, एक बात थी कि यहाँ पे वो भाषाएँ भी पढ़ाई जा रही हैं, जिनकी अगर गिनती की बात करें, जैसे इंडोनेशियन भाषा है, फ्रेंच है, फ्रेंच मेरे ख़्याल से 3 साढ़े 300 लोग हैं, कैनबरा में। इंडोनेशियन के 600-700 लोग होंगे, 800 होंगे, तो हमारी तो गिनती इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है। चलिए अगली जो बात मैं आपसे करने वाला था कि हिंदी का जो ये सर्वे है, इसको तैयार करने में किन-किन संगठनों, व्यक्तियों या विभागों की भागीदारी रही है? देखिए ये जो सर्वे हो रहा है, तो इसमें तो शिक्षा विभाग जो है एसीटी सरकार का, जी, वो ही काम करता है, और इसमें करीब जो इनके रिसर्च ऑफिसर्स हैं, एक इनका विंग है, तो उन्होंने एक जो सर्वे के जो प्रश्न हैं उनको बनाया है, जी, और इसको जो है 4 भागों में पार्ट्स, सेक्शंस बोलिए या पार्ट्स बोलिए, उसमें उन्होंने बनाया है। जी, और मैंने जो प्रश्न देखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत उनका जो तैयार करने में बेसिकली जो उनके जो रिसर्च ऑफिसर्स हैं, और वो पहले से भी करते आ रहे हैं। ये इस बार भाषा को लेके वो कर रहे हैं सर्वे, लेकिन पहले कुछ और चीज़ों को लेके भी सर्वे करते रहे। तो उन्होंने हमको जो प्रश्न दिखाए, हमसे भी उन्होंने जो है कंसल्ट किया, हमको पूछा, तो हमको क्वेश्चंस जो उसके प्रश्न हैं वो तो अच्छे हैं, और जो उनके रिसर्च ऑफिसर्स हैं और 4-5 लोगों की टीम है जिन्होंने मेरे साथ मीटिंग की, बातचीत की, तो वो तो वही 4-5 लोग हैं, और प्रश्न अच्छे हैं। लेकिन मेरे को फिर से मैं तो यही कहूँगा कि वो प्रश्न का उससे ये मत निकालिए, हमको एक जो है भाषा जो है उस हिंदी को ज़रूर शुरू करिए, तभी तो आप बच्चे उसी से अ, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि जो भाषा के प्रश्न जो उसमें सर्वे में पूछे जाएँगे, केवल उनके बेस के ऊपर, उनके आधार के ऊपर ही हिंदी को लागू करने वाली जो बात है, उस पे ना जाया जाए। मैं बिल्कुल यही कहूँगा, सर्वे का आप बस उतना ही समझिए। बेसिकली जो सर्वे कराने का है वो मेरे को लगता है, देखिए सही बात अगर पूछेंगे मेरे को दिल से, तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ये सेंसस जो है, हमारी जो जनसंख्या होती है, जो भी बनता है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं, और वो जो है अभी सभी को पता है, और भारत जो है अभी 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जी, या चौथी, अभी चौथी आ गया, चौथी आ गई है। और पहले 5वीं था, अभी चौथे है, जापान से भी ऊपर चला गया है भारत। और जो भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, 4 लोगों का क्वाड का एक जो बना हुआ है संस्थान, जो ग्रुप बना है, सभी को लेके, और मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ी खुशी होती है कि ये जब है अभी हमारे जो उप प्रधानमंत्री भी भारत में गए हुए हैं, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 5वां वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा
आयोजन किया था ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन दूतावास में दिल्ली में। जी, तो ये जस्ट केवल एक भाषा नहीं, इससे देशों को उनकी एक दूसरे को समझने में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसमें सर्वे से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये बगैर सर्वे का इंतज़ार किए या उसका क्या परिणाम होता है, आपको ज़रूर होना चाहिए कि जो इतना बड़ा भारतीय समुदाय है और जो हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं, और भारत में ही नहीं, बाहर से मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, फिजी, सभी को, उन सभी का यही कहना है कि भाई हिंदी को, इसका सर्वे का केवल इतना ही देखिए कि साउथ में किधर शुरू हो सकती है, नॉर्थ में किधर हो सकती है, लेकिन आपको हिंदी शुरू करना ही चाहिए। क्योंकि ये बात बड़ी दिलचस्प है कि अगर सर्वे की हम लोग बात करें कि परसेंटेज अगर उसके हिसाब से देखा जाए, पहले तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि इसकी जो सफलता है सर्वे की, इसके मापदंड क्या होंगे? देखिए, जो उन्होंने क्वेश्चंस रखे हैं बहुत सारे हैं। मेरे को एकदम अभी पूरा तो सारे क्वेश्चंस या प्रश्न जो है नहीं है, लेकिन जो सर्वे का सफलता है उसमें वो ये भी देखना चाहते हैं कि किस वो उम्र के, कितने आयु के जो बच्चे हैं और वो कहाँ पर हैं। तो और केवल विद्यार्थी नहीं जो पढ़ना चाहते हैं, या जो पहले से यहाँ पर अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, और जो और भी समुदाय है, क्योंकि जो सर्वे है वो केवल भारतीयों तक नहीं है, अगर भारत के बाहर के लोग और दूसरे भाषा जो, वो भी बहुत सारे जो हिंदी सीखना चाहते हैं, सबको करना चाहिए। उससे उनको जो है, मेरे को उसका सर्वे का कुछ और मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि क्या उन्होंने सोचकर किया है। जी। लेकिन ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि एक नॉर्थ में, एक साउथ में, उनको जो भी है कहाँ पर उससे देख सकते हैं। तो ये भी उनको पता लगेगा इस सर्वे से कि किस जगह, किस स्कूल में वो लोग शुरू कर सकते हैं। बड़ी वाजिब-सी बात है आपकी। अगर मैं बात करूँ कि यदि ये सर्वे जो है, ये इसके आधार पे हिंदी स्कूलों में लागू करवा दी जाती है, तो आपके स्कूल का रोल क्या रहेगा? देखिए, हमारा रोल अभी भी जो हमारा कैनरा में है, मैं आपको बता सकता हूँ, जी। कम से कम 50 के आसपास जो है सामुदायिक जो है स्कूल चल रहे हैं। जैसे हिंदी का हम लोग कैनबरा हाँ। प्री स्कूल है, जी। इसी तरीके के 4-5 जो है चाइनीज़ भाषा सिखाते हैं, जर्मन भाषा सिखाते हैं। तो उसमें अगर आप स्कूल में जाते हैं, वो तो एक जगह एक स्कूल में सीख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जैसे कि बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्कूल में आपने एक स्पोर्ट्स रखा हुआ है, मान लीजिए फुटबॉल रखा हुआ है, लेकिन बच्चे का रुचि उसके अलावा भी होता है। जी। तो जैसे मान लीजिए कि साउथ साइड में, मान लीजिए किसी स्कूल में वो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, तो एक जो दूसरे और स्कूल के बच्चे हैं, अगर उनको भी हिंदी पढ़ना है, तो वो हमारे हिंदी स्कूल में आएँगे और हमको बड़ा अच्छा लगेगा। और अलग से भी बहुत सारे बच्चे जो है, तो हमारा इसमें अ, हमेशा जो है सहयोग रहता है। और मैं जैसे आपको बता सकता हूँ कि जब से हमने हिंदी स्कूल शुरू किया है, अभी जबकि नाराबंडा में बहुत सालों से, मेरे ख्याल से जब से तो मैं कैनबरा आया हूँ, उसके बहुत ही पहले से हिंदी तो पढ़ाई जाती है। जी। तो जो वहाँ के जो एक अध्यापिका थी, उस समय बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि हमको आपका मदद चाहिए कि नाराबंदा में जो है एक्स्ट्रा क्लासेस में, क्योंकि बच्चे स्कूल में तो 1 घंटे का होता है या 2 घंटे एक हफ्ते में सीख सकते हैं, लेकिन उनको जैसे और भी चाहिए कि किसी को जाके एक्स्ट्रा हेल्प या एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे आप देखते होंगे सारे स्कूलों में कोई मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, कोई केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है। जी। तो वो जो है उन्होंने मेरे को बताया कि, और मैं आपको बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि मैंने उनको बहुत अच्छा लगा और मैं बच्चों के साथ गया, उनको जो है एक्स्ट्रा क्लासेस में मैंने, और तो इस तरीके से हम लोग का हिंदी स्कूल जो है करता रहा है और हम लोग करते रहेंगे। संतोष जी, अगर बात करें, आपने वैसे तो काफ़ी बातें खुल के बोली हैं। अगर बात करें कि आप सरकार और शिक्षा विभाग को
कौन सी सलाह जो है देनी चाहेंगे ताकि इन भाषाओं को इनका मान सम्मान या पढ़ाने का इसमें आ सके, स्कूलों में आ सके, तो इसके लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा जो एसीटी सरकार है गवर्नमेंट की, आप देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, ये मैं भी समझता हूँ, सभी हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप जब ये एक ऑप्शन देंगे, तो धीरे-धीरे जो है सारी कुछ जो है मेरे ख़्याल से देखिए भारत ये एसीटी सरकार जो है उसमें पूरी तरह सक्षम है। वो और भाषाएँ भी जैसे पढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है सारा। जी, उसी तरीके से मेरा बस यही सुझाव रहेगा कि आप शुरू करिए एक बार और फिर जो है इसको चलने दीजिए। जी, और मेरी तरफ से और मैं बस सुझाव क्या दे सकता हूँ वो तो पूरा सारा, क्योंकि एसीटी गवर्नमेंट में बड़े-बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे से हर जगह भाषा जी, सिखाई जाती है। जी, लेकिन अगर आपको फिर भी हमारा कुछ भी जो है समर्थन या हमारे सुझाव चाहिए या उनको लगता है कि हिंदी भाषा को लेके मतलब भाषा और हमारी संस्कृति और जो हमारी जो समुदाय है कम्युनिटी को लेके अगर उनको कुछ चाहिए तो हम लोग हमेशा उनके साथ हैं और हम उनको बता सकते हैं कि क्या सही है और हमको उनको उनके साथ फोरम बना सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं, जी, वो समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे और भी अगर जो उनको लगता है कहीं कुछ कमी है तो। जी। बात करें अंत में, आप समुदाय को, हमारा जो समुदाय यहाँ पे है और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जो मातृभाषा है, सभी को अपनी मातृभाषा बहुत प्रिय होती है और जैसे कि भारत है, बहुभाषीय देश है, अगर आप जाएँगे, हर बोलते हैं ना, हर 100 किलोमीटर पे थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होता है और हमारे जितने सारे फेस्टिवल्स हैं, सिर्फ़ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कह सकते हैं भारत को, तो बस मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सीखें और एक-दूसरे को क्योंकि भाषा के ज़रिए आप संस्कृति समझते हैं, आदान-प्रदान। आदान-प्रदान करें, जी, तो बच्चों को भी, सभी को यही मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएँ सीखिए और मेरे को इसमें आपके सभी माध्यम से मैं हमेशा वैसे तो जब भी दोस्तों को या लोगों को मिलता हूँ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, जी, उनको 18 भाषाएँ आती थी, या 18। क्या बात है! और वो वैसे तमिलनाडु से थे लेकिन उनको हिंदी, संस्कृत, पंजाबी बहुत सारा 18 भाषाओं तो ये एक एनयू की रिसर्च भी है, बहुत सालों से हुई पड़ी है और सभी की जितनी ज़्यादा भाषाएँ सीखेंगे, उससे आपका मेमोरी भी अच्छा होता है और दूसरी चीज़ों को समझने का भी बहुत अच्छा ब्रेन फंक्शन होता है। चाहे आप गणित, मैथ्स, साइंस के कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग जो भी आप पढ़ते हैं, वो आपको इसमें बहुत सारा हेल्प करता है। ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीखें, उसको एक-दूसरे को समझें, दूसरे की संस्कृति को समझें, जी, प्रेम से रहें और अच्छे से जो है हम लोग भारतीय जो भी समुदाय है और भी है कैनबरा, एसीटी और ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकता है। बिल्कुल जी। संतोष जी, आपका अनुभव, आपका जो परिश्रम है, वो बहुत आला दर्जे का है और हम आभारी हैं आपके और आपके समय के और हम ये उम्मीद करते हैं कि एसीटी की गवर्नमेंट आपकी इन आवाज़ों को, आपका जो ये एहसास है, जो आपने तर्क हमारे सामने रखे हैं, हमारे दर्शकों के सामने रखे हैं, इन तर्क के ऊपर भी ध्यान देंगे और इस चीज़ को लेके कोई ना कोई सार्थक, कोई ना कोई अच्छी जो बात है वो सामने आएगी और अच्छी भूमिका के साथ बाहर आएगी। हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं परमदीप जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमको सुना और आपने जो शुरुआत की है मेरे को आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और दिल से बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आपने जो एक
बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू की है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। जी, जी। बहुत शुक्रिया। ये था हमारा ख़ास इंटरव्यू कैनबरा हिंदी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री संतोष गुप्ता जी के साथ। और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई ख़ास अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑज़व्यू प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।